हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में शॉर्टकट मेथड में रूल नंबर 7 की एग्जांपल दिख रहे हैं। और ये एग्जांपल सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आपके सामने है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह होने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। जब यहाँ एक्स की पावर 1 से ज़्यादा है या 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी है तो ही हम रूल नंबर 7 यूज कर सकते हैं। और ये जो फी ऑफ एक्स फंक्शन होने वाला है आइदर ट्रिगोनोमेट्रिक साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस होगा। तो यही हम ये जो रूल नंबर 7 है वो यूज करने वाले हैं। तो पहले एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, हमें एज इट इज लिखना है। फिर ये जो डी स्क्वायर प्लस 1 है वो डी स्क्वायर प्लस 1 हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो ये आपका क्या होने वाला है, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके रूट तो शायद आपको मालूम ही हुए हैं। तो ये जो डी के वैल्यूज है वो डी के वैल्यूज हम यहाँ डायरेक्ट लिखने वाले हैं। वो क्या होते हैं, प्लस और माइनस आई होते हैं। तो ये जो रूट्स है ये रूट्स कैसे है, दीज रूट्स आर इमेजिनरी रूट है। तो इमेजिनरी रूट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखना है। तो जब सिंपली इमेजिनरी रूट है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट ये जो है यहाँ आपके सामने दे रहा हो इसके जैसा होने वाला है, c1 cos bx प्लस c2 sin bx। लेकिन यहाँ जब हम b की वैल्यू कंसिडर करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ होने वाला है c1 cos x प्लस c2 sin ऑफ x। इसी तरह यह क्या होने वाला है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फार्मूला आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये एफ ऑफ डी जो है मुझे डी स्क्वायर प्लस 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ एफ ऑफ डी के जगह मैं डी स्क्वायर प्लस 1 ले रहा हूँ। अब इसके बाद जो है वो क्या लेने वाले हैं हम, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स इसी तरह लेने वाले हैं। लेकिन जब यह एक्स की पावर 2, 3, 4 ऐसे होती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको देना चाहते हैं। यूलर्स आइडेंटिटी जो है ई रेस टू आई थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। और इसमें कॉस थीटा को हम रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थीटा बोलते हैं और साइन थीटा को इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थीटा बोलते हैं। तो यहाँ कॉस एक्स जैसी टर्म है तो ये कॉस ऑफ एक्स जो होगा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ अच्छी तरह देखना है हम किस तरह यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। तो ये पार्ट हम यहाँ लेने वाले हैं। और ये जो cos x आप देख रहे हैं, cos x को किस तरह लिखने वाले हैं, यहाँ cos x इसी तरह लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैंने ये रियल पार्ट ऑफ लिखना था तो ये थोड़ा सा गलती हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स होने वाला है। तो यह भी थोड़ी सी गलती कर दी है। तो ये ई रेस टू आई एक्स होने वाला है। तो ये किस तरह आगे जाके सिंप्लीफाई होने वाला है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है किस तरह हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अब यही जो पार्ट है यही पार्ट को पूरी तरह हम क्या करने वाले हैं, रियल पार्ट ऑफ इसी तरह लिखने वाले हैं। तो ये किस तरह मैंने आपके सामने ही लिखा है ये आपको अच्छी तरह दिखना है क्योंकि आगे जाके बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन इसके रिलेटेड करना है। तो देखते हैं ये किस तरह आपका ये पार्ट हो जाता है। लेकिन जब ये पार्ट आपके सामने आता है तो इस पार्ट के रिलेटेड फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए रूल नंबर जो 5 है 5 रूल नंबर हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ये भी आपको शायद मालूम है। तो इसमें हमें क्या करना है, टेक यहाँ ई रेस टू एक्स के जगह क्या है, ई रेस टू आई एक्स है। तो यहाँ हम क्या कहने वाले हैं, टेक ई रेस टू आई एक्स आउटसाइड एंड देन रिप्लेस। तो यहाँ रिप्लेसमेंट ऑफ ये जो डी की टर्म है, कौन सी भी डी की टर्म है, इस डी के टर्म में क्या रिप्लेसमेंट करना है ये भी आपको देखना है। रिप्लेसमेंट ऑफ यहाँ डी बाय, तो यहाँ डी बाय कौन से पार्ट से करना है,
डी प्लस ए के साथ करना है, लेकिन यहाँ ए की जब हम वैल्यू कंसिडर करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली एक्स का कोएफिशिएंट आप यहाँ देख सकते हैं, और ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, आई है। तो यहाँ हम रिप्लेसमेंट ऑफ डी बाय डी प्लस आई करने वाले हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो ये रिप्लेसमेंट करेंगे और किस तरह ये जो पार्ट आपका होने वाला है ये भी हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको ये जो डी है, डी का रिप्लेसमेंट डी प्लस आई से करना है। तो यहाँ आपके सामने ये जो डी है, इस डी के जगह हमें क्या लेना है, डी प्लस आई लेना है। तो इसी तरह डी प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये क्या होने वाला है, ई रेज टू आई एक्स पार्ट इस तरह आगे आने वाला है। और जो कुछ करना है ये कहाँ अप्लाई करना है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपके सामने दिख रहा है इस स्क्वायर ब्रैकेट पे सब कुछ जो सिचुएशन है वो सिचुएशन यूज करनी है। तो देखते हैं कितने कितने रूल आप यूज करने वाले हैं। ये 7 नंबर का रूल क्या किया है मैंने, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के जगह लिया है। फिर इसके बाद ये जो पार्ट करना था इसके लिए मैंने रूल नंबर 5 यूज किया है। अब कौन से रूल यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे ये भी आपको देखना है। तो देखते हैं किस तरह इसका सॉल्यूशन आगे जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा जब हम d प्लस आई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आप भी देख सकते हैं d का स्क्वायर जो है पहले ये क्या होने वाला है, ये डी स्क्वायर सिंपली हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स डी हो जाएगा। और ये जो सेकंड पार्ट है वो आई है, तो ये 2 टाइम्स डी इंटू आई होने वाला है। तो यहाँ सिंपली 2ID हम ऐसा कह सकते हैं, प्लस ये जो सेकंड टर्म है आई, उस आई का भी क्या होने वाला है, यहाँ आई का स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ थोड़ा सा ये स्क्वायर लिखना चाहते हैं। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो ये सिंप्लीफिकेशन हमें अच्छी तरह करना है। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना ज़रूरी है। तो किस तरह सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी। तो ये इसके जगह मैं -1 ले रहा हूँ, बाकी कुछ इस स्टेप में तो नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जाएंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, +1 और -1 को कैंसिल करेंगे हम, और ये इसी तरह पार्ट होने वाला है। फिर इसके बाद हम ये जो ब्रैकेट की तरफ देखेंगे तो यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 4 यूज़ करना है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये जो टर्म्स है ये टर्म्स लिखना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये जो 2ID टर्म थी वो 2ID टर्म पहले लिखना पड़ेगा, और इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन करना है। फिर ये जो सिंप्लीफिकेशन किस तरह होने वाला है आपके सामने ही देख सकते हैं। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ब्रैकेट लेने वाला हूँ। तो इसमें ये ब्रैकेट लेने के बाद ये जो पहली टर्म है 2ID, ये पूरी तरह हमें क्या करना है, कॉमन बाहर लेना है। तो ये कॉमन लेने के बाद ये 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो कॉमन लेने वाली टर्म है अभी तक मैंने नहीं लिया था, लेकिन ये 2ID लिया है। फिर यहाँ वो टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टर्म से डिवाइड यहाँ इसी तरह करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ अच्छी तरह देख सकते हैं। फिर ये जो 2ID है उसे यहाँ ही रखने वाले हैं, ज़्यादा बाहर नहीं लेना है। लेकिन तब तक ये जो डिनोमिनेटर का D है और न्यूमरेटर का D है एक दूसरे को क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। और थोड़ा सा जब हम आइडिया यूज करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/i है। तो लेकिन ये 1/i को जब हम i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो i/i² हो जाएगा, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर का i² है, i² की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये i/-1 मीन्स -i होने वाला है। तो ये जो डिनोमिनेटर का i है उसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -i इसके जगह लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ओरली सब कुछ जो आइडिया है ओरली बता दिया था, यही आइडिया यहाँ यूज करना है। तो देखते हैं इसका और सिंप्लीफिकेशन किस तरह होने वाला है। अब यहाँ ये जो पार्ट है 1 -
di/2। ये किस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं, यह आपके सामने जब न्यूमरेटर में लेंगे तो ये न्यूमरेटर में लेने के बाद ये जो टर्म है इसकी पावर क्या होने वाली है, -1 होने वाली है। इसी तरह आपको ये अच्छी तरह देखना है किस तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, ये भी आपको अच्छी तरह देखना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा ये हम अच्छा दिखने के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो स्टेप लेंगे तो ये किस तरह सिंप्लीफाई होने वाली है। अब यहाँ इसका सीरीज एक्सपांशन मुझे यूज़ करना है, तो ये सीरीज एक्सपांशन तो हम यूज़ करने वाली ही है। तो ये जो मिडल टर्म माइनस है तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हर एक टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होने वाली है। तो 1 + di/2 हो जाएगा, प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होने वाली है, di/2 उसके ब्रैकेट का क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। लेकिन यही जो पार्ट है मुझे अच्छी तरह लिखना पड़ेगा, तो ही ये हम कर सकते हैं। तो ये dy/2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसके बाद और इन्फिनिटली मेनी टर्म्स आ सकते हैं। लेकिन जब मैं ये एक्स स्क्वायर का पार्ट देखता हूँ तो यहाँ डिग्री 2 है, तो यहाँ d⁻² तक ही ये जो टर्म्स है वो टर्म्स मुझे लेने हैं, ज़्यादा टर्म्स नहीं लेने हैं। फिर देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं di/2 है, उसका जो स्क्वायर है वो किस तरह हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर किस तरह होने वाला है आप भी यहाँ देख सकते हैं। d का स्क्वायर मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d²। फिर i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वही माइनस को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ, और डिनोमीटर का 2 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये डिनोमीटर का i है, वही प्रीवियस आइडिया में 1/i जो है उसको डिनोमीटर और न्यूमरेटर में i से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, -1/i हो जाता है। ये भी आइडिया आपको समझनी पड़ेगी। फिर जब हम क्या करने वाले हैं, आप भी यहाँ अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये जो अपॉन डी ऑपरेटर है वो अपॉन डी ऑपरेटर हर एक टर्म को साथ करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ जब हम अप्लाई 1/d पहले ही करेंगे तो यहाँ जब d³ की टर्म आती है या नहीं ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमारा जो आइडिया है वो हम एक्सटेंड करने वाले हैं, तो ये किसी तरह और क्यूब करने वाले हैं, ये भी आप आगे जाके समझ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, di/2 ब्रैकेट रेज टू 3 हो जाएगा। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ किस तरह स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये जो टर्म है वो माइनस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर होने वाला है उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर d का क्यूब, d³ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और एक i जो है वो i रिमेनिंग रहेगा। तो i को यहाँ इसी तरह जैसे मैंने i लिखा है उसी तरह यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये i की टर्म यहाँ लेनी पड़ेगी, और यहाँ इसी तरह। लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होने वाला है, d³ होने वाला है, और डिनोमीटर में 2 का क्यूब 8 होने वाला है। तो ये ऐसा मैंने क्यों लिया है, तो आप यहाँ अच्छी तरह देखना है, ये जो 2d डिनोमीटर में दिख रहा है वही d जब हम यहाँ इस अंदर ब्रैकेट में लेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा वो आपके सामने सब कुछ हम करना चाहते हैं। तो ये जो पार्ट है इसके रिलेटेड वाला पार्ट है, तो यहाँ मैंने लिया है। अब ये 2 का डिवाइडेशन करना है, तो ये 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। तो इसी तरह ये 1/d हो रहा है, यहाँ 1/d करेंगे तो ये पूरा पार्ट जाएगा। फिर यहाँ 1/d करेंगे तो ये d सिर्फ कहाँ आने वाला है, न्यूमरेटर में आने वाला है। यहाँ क्या हो जाएगा, d² ही टर्म जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। और इसी तरह ये d² के टर्म तक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, ताकि यह मैंने पहले क्या करने की सोची थी,
ये डी को हम बाहर ही रखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैंने ये डिनोमिनेटर में डी की टर्म है इसलिए डी क्यूब तक लिया है, ताकि ये फिर अंदर लेने के बाद कैसे मैंने यहाँ अंदर लेने के बाद डी स्क्वायर के टर्म तक यहाँ रहता है। तो देखते हैं इसके बाद किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर को हम यहाँ से ये 1/d को अप्लाई करने वाले हैं, तो इसी तरह हम कर सकते हैं। ये i/2 कांस्टेंट है, इसी तरह हो जाएगा। फिर यहाँ हम ये जो पार्ट है यहाँ ही लेने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जब पार्ट हम यहाँ एक्स स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ब्रैकेट का कलर को मुझे अच्छी तरह लेना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये इसी तरह डी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट में ये जो पार्ट है ये डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर होने वाला है, लेकिन यही पार्ट हम यहाँ कैसे लिखने वाले हैं, इसी तरह आपके सामने देने वाले हैं। आगे वाले टर्म इनफाइनेटली मेनी है, लेकिन उसका कोई भी यूज़ हमारे लिए नहीं है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है इसका सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, 1/d मीन्स क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको शायद मालूम ही है, वो क्या होता है, x³ होता है। तो थोड़ा सा हम ओरली आपको सब कुछ आइडिया बता रहे हैं, लेकिन ये स्टेप को बचाने के लिए, कम स्टेप लिखने के लिए ये ऐसा हमें करना है। फिर ये जो डी ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो क्या होने वाला है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होने वाला है। तो ये 2 टाइम्स एक्स किया है, और ये 2 बार डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, एक बार लेने के बाद 2x, दूसरी बार लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसी तरह आपका ये जो सॉल्यूशन का पार्ट है वो सॉल्यूशन का पार्ट होने वाला है। फिर आप देख सकते हैं इसमें फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो कंबाइन करना है। यह आप देख सकते हैं ये जो पार्ट 2 जब हम कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में मुझे क्या करना है, x लेना है। फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 2 को कैंसिल करेंगे तो इसी तरह i/4 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट के रिलेटेड है, तो इसे हम ऐसा कर रहे हैं। और ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट हमारे लिए क्या है, रियल पार्ट है, तो यहाँ इसे हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। और ये जो पार्ट है इसमें यहाँ क्या करने वाले हैं, इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से लिखना है, और यह भी क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से लिखना है। तो यह क्या हो जाएगा, ये जो आई की टर्म है वो आई की टर्म यहाँ से बाहर आने वाली है। अब यह एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ न्यूमरेटर में ले सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और ये इसी तरह रियल पार्ट हो जाएगा। फिर हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, जब ये -i/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस को हम बाहर ही रखेंगे, तो ये माइनस को हम बाहर रखने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई की टर्म आ जाएगी, लेकिन जब हम ये माइनस सिर्फ रखना गलत होगा जब हम इसे माइनस प्लस ऑफ आई इंटू आई करेंगे तो ये क्या होने वाला है, -1 होने वाला है। तो इसी तरह ये हो जाएगा। और फिर जब हम माइनस साइन को कंसिडर करेंगे तो ये माइनस साइन को कंसिडर करने के बाद ये टर्म क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है, वही आपके सामने दिया है। और ये निगेटिव का क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन ये रियल पार्ट जनरली हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला रियल पार्ट लिखने वाला हूँ, और उसके बाद जो है वो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखने जा रहा हूँ। तो इसी तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, यह आपको अच्छी तरह देखना है, ये जो 1/2 है वो टोटली रियल नंबर है, तो हम यहाँ बाहर ही लेने वाले हैं। अब यहाँ इस पार्ट में e⁻ix को फिर हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं वो भी आपको अच्छी तरह देखना है।
ये जो दो दो ब्रैकेट हुए हैं इसे हम इसी तरह लिख सकते हैं। अब यह e⁻ix है, उसे यूलर्स आइडेंटिटी का यूज करके वो किस तरह हम लिखने वाले हैं वो भी आपको देखना है। अब यहाँ हम cos ऑफ x प्लस i sin ऑफ x ऐसा लिखने वाले हैं। तो ये आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ i के लिए मैंने यहाँ ऐसा ग्रीन कलर दिया है, तो आपको ये इसी तरह लिखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं मुझे रियल पार्ट ही सिर्फ चाहिए, लेकिन रियल पार्ट कैसे मिलता है आपको यहाँ अच्छी तरह देखना है। तो रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ का जो रियल पार्ट है और यहाँ रियल पार्ट है, दोनों का प्रोडक्ट रियल होने वाला है। और फिर यहाँ इमेजनरी पार्ट में i sin x और यहाँ i की टर्म हो जाएगी, तो i इंटू आई स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ इमेजनरी पार्ट i इंक्लूड करके ये दोनों करेंगे तो आपका क्या मिलने वाला है, रियल पार्ट। तो हमें रियल पार्ट लिखने के लिए आपके सामने थोड़ा सा मैं ये जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट पहले टर्म का यहाँ ले रहा हूँ। तो ये किस तरह आपका रियल पार्ट हो रहा है, और यहाँ का जो रियल पार्ट है वो भी मैं यहाँ कट करके ही ले रहा हूँ, क्योंकि यह रियल और रियल होने वाला है। और प्लस करके मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ इमेजनरी पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट i sin x है, और यहाँ भी इमेजनरी पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो यहाँ माइनस दिख रहा है आपको, लेकिन ये -1 टाइम्स है, ये भी आपको समझना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये जब रियल पार्ट लेते हैं तो यहाँ RE लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। लेकिन फिर हमें अच्छी तरह लिखना है, क्योंकि ये i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, वो -1 और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पूरी तरह i के टर्म्स जाएंगे, तो ही आपको ये रियल पार्ट जैसा दिखने वाला है। तो ये आपको अच्छी तरह देख के सब कुछ जो पार्ट है वो सब कुछ पार्ट करना है, ताकि हम अच्छी तरह ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसी तरह ये थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है, लेकिन हमने आपके सामने इजीली सिंप्लीफाई करके दिया है। तो आप ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है इसके रिलेटेड किस तरह कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है आप भी देख सकते हैं। CF प्लस PI इज द कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन CF की जो वैल्यू है वो किस तरह CF होने वाला है, C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। जब हम यहाँ पुट करेंगे प्लस ये जो टोटल पार्ट है ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है, तो इसी तरह ये आपका क्या होने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। तो ऐसे एकदम सिंपल तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हमने देखा है, बहुत सारे एग्जांपल को और बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, ये जो RSN मैथ्स चैनल है वो सब